नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ वार्ताएनी ग्लोबल। मणिपुर की हालत इन दिनों बेहद खराब है। मणिपुर में स्थितियां बिल्कुल भी सामान्य नहीं हैं। मणिपुर में सुलगी हिंसा में कई लोगों की जानें चली गई हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में अब तक 54 लोगों की जान चली गई है। 54 मृतकों में जो 16 शव हैं वो चूराचंद जिला अस्पताल में मुर्दा घर में रखे गए हैं, जबकि वहीं 15 शव इम्फाल ईस्ट के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में रखे गए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए सेना और असम राइफल के करीब 10,000 से ज्यादा सैनिक राज्य में तैनात किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बीच लड़ाई में कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावा करीब 100 लोग जख्मी हो गए हैं। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं थी। बताया गया कि ये शव इम्फाल पूर्व और पश्चिम, चूराचांदपुर और बिशेनपुर जैसे जिलों से लाए गए थे। वहीं गोली लगने से घायल कई लोगों का इलाज रिम्स और जवाहरलाल नेहरू आयुर्वेद संस्थान में भी चल रहा है। तनावग्रस्त इलाके में फंसे कुल 13,000 लोगों को सुरक्षित निकालकर सेना के शिविरों में पहुंचा दिया गया है। सेना के पीआरओ ने बताया कि सुरक्षा बलों के तुरंत एक्शन के कारण हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न अल्पसंख्यक इलाकों से लोगों को बचाया गया है। वहीं इम्फाल की बात करें तो इम्फाल घाटी के सभी प्रमुख क्षेत्रों और सड़कों पर चप्पे चप्पे पर सेना की टुकड़ियां और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल इम्फाल घाटी में हालात अब तक कुछ हद तक काबू में आ गए हैं। जनजीवन सामान्य सा होता दिखाई दे रहा है। सड़कों पर धीरे धीरे वाहन चलने भी शुरू हो गए हैं। उपद्रवियों ने नाकेबंदी करने की कोशिश की थी, हालांकि सुरक्षा बलों ने हालात बिगड़ने से रोक लिया। इसी बीच एक दुखद घटना भी सामने आई। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में उपद्रवी भीड़ ने आयकर विभाग में तैनात भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी की घर से बाहर निकालकर उसे खींचकर लेकर आया गया और उसकी हत्या कर दी गई। वहीं मणिपुर के चूराचांदपुर में छुट्टी पर अपने गांव आए सीआरपीएफ के एक कोबरा कमांडो की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मणिपुर की हिंसा को देखते हुए पुलिस महानिदेशक पी डोंगल ने कहा कि राज्य के गृह विभाग का शूट एट साइट का आदेश इस तनाव का अंतिम उपाय हो सकता है। उन्होंने कहा, अगर जनता चुपचाप चली जाती है तो इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। उन्होंने लोगों को भी आगाह किया है कि फ्लैग मार्च जारी है और पुलिस जनता के साथ जिस तरह से पेश आती है, सेना उस तरह से व्यवहार नहीं करती। उन्हें दुश्मन से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जबकि पुलिस को अपने ही लोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक वे अपने घरों में शांति से रहें। आइए जानें कि ये मामला क्या था। दरअसल मैतेई समुदाय की ओर से मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का मुद्दा उठाया गया था। याचिका में दलील दी गई थी कि 1949 में मणिपुर भारत का हिस्सा बना था। उससे पहले तक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल था, लेकिन बाद में उसे एसटी लिस्ट से बाहर कर दिया गया। वहीं शेड्यूल्ड ट्राइबल डिमांड कमेटी मणिपुर ने हाई कोर्ट में दलील दी कि 29 मई 2013 को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से मैतेई समुदाय से जुड़ी सामाजिक आर्थिक जनगणना और एथनोग्राफिक्स रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी पर मणिपुर हाई कोर्ट ने 20 अप्रैल को राज्य सरकार को आदेश दिया वो 4 हफ्तों के अंदर मैतेई समुदाय की ओर से एसटी का दर्जा दिए जाने वाली मांग पर विचार करे। इसके विरोध में 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने चूरचांदपुर के तोरबंग इलाके में आदिवासी एकता मार्च निकाला था। इसी रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि कई जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और इंटरनेट के साथ साथ ब्रॉडबैंड सेवा भी बंद कर दी गई। सेना और अर्धसैनिक बलों की 54 टुकड़ियों को यहां तैनात करना पड़ा। बहरहाल मणिपुर में स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो, हम इसकी कामना करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वार्ताएनी ग्लोबल। धन्यवाद।